Hello dear student, welcome today online classes subject geography with अजय सर। हाँ तो डियर स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के 4th चैप्टर का जो टॉपिक था साक्षरता, और साक्षरता के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चों, कल हमने ये बताया था कि विश्व के 100% साक्षरता वाले ये देश हैं। जापान है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। यानी ये देश हैं सभी जिनकी साक्षरता दर जो है वो 100% मानी गई है। और विश्व की जो साक्षरता दर है वो 77% मानी गई है। अब यहाँ से आगे चलते हैं बच्चों कि देखिए, जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास करती है। कहने का मतलब, जिन देशों में साक्षरता और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ की जनसंख्या जो है वो विभिन्न प्रकार की उन्नति और विकास करती है। विश्व स्तर पर सभी देशों की सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती हैं। साक्षरता की ओर सभी देशों की जो सरकार होती हैं वो विश्व स्तर पर प्रयत्नशील हैं कि उन्नत तथा नगरीय अर्थव्यवस्थाएं उच्चतर साक्षरता दर तथा उच्चतर शैक्षणिक स्तर को प्रतिबिंबित करती हैं। तो कहने का मतलब, उन्नत और नगरीय अर्थव्यवस्था जो होती हैं वो ये दिखाती हैं कि यहाँ साक्षरता दर उच्चतर है और शैक्षणिक स्तर भी उच्चतर है। प्रतिबिंबित का मतलब होता है दिखाना। विकासशील देशों को इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जो विकासशील देश हैं अपनी साक्षरता की ओर ज़्यादा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अब आता है बच्चों पाठ का लास्ट टॉपिक है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है व्यवसाय के आधार पर कि कौन सी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या कौन कौन से कार्यों में लगी हुई है। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि जो कुल जनसंख्या में से कार्यरत जनसंख्या है जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगी रहती है उनमें संलग्नता का अध्ययन किया जाता है व्यावसायिक संरचना में। देखिए बच्चों, यहाँ परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं। तो परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी तथा उन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहते हैं, जो जीविकोपार्जन के कार्य करती है, जिसमें अपना पूरा प्रौढ़ वर्ग आता है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई है। इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। तो ये बच्चों व्यावसायिक संरचना की परिभाषा दी हुई है कि किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत ऐसा कार्य जिससे हमें धन प्राप्त होता है आर्थिक कार्य कहलाता है। इसके अंतर्गत जुड़ी हुई है इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण, जो आर्थिक कार्यों में जुड़ी हुई है सक्रिय है उसके आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार के व्यावसायिक वर्ग होते हैं, जैसे कृषि है, वानिकी यानी वन लगाना, आखेट यानी शिकार करना, मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है किसी कच्ची वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण करना, जैसे लकड़ी से फर्नीचर वाला सामान बनाना। निर्माण कार्य जैसे कि घरों का निर्माण करना, मकान बनाना। बिजली, गैस, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण एवं संचार सेवाएं एवं
संचार सेवाएं तथा अनेक अवर्गीकृत व्यवसाय इसके अंतर्गत आते हैं। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत करता है। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष जो कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में संलग्न है। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय रहता है। जहाँ अल्प विकसित यानी पिछड़े हुए देश हैं, उन देशों में ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि, आखेट, पशुपालन इनमें लगी रहती है। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय होता है। अति विकसित या औद्योगिकृत जो ज़्यादा विकसित हैं, जहाँ उद्योगों की अधिक संख्या है, ऐसे देशों में तृतीयक व्यवसाय में 40 से 45% कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है, जो विकसित देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय में 60 से 70% तक 60% तक जनसंख्या जुड़ी है। चतुर्थक व्यवसाय का प्रतिशत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, यानी जनसंख्या इतनी नहीं होती है और चतुर्थक व्यवसाय वैसे कम पाया जाता है, लेकिन इसकी आय सर्वाधिक होती है। चतुर्थक व्यवसाय यानी पैसे अधिक होते हैं। इस व्यवसाय से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शोध आदि कार्यों से समय को गतिशीलता प्रदान करती है। तो चतुर्थक व्यवसाय उच्च श्रेणी का व्यवसाय होता है, जिसमें लोग लगे तो कम रहते हैं लेकिन पैसे अधिक होते हैं, आय अधिक होती है। ये कुछ बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी हम ध्यान से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? तो वृद्ध में 65 वर्ष से ऊपर सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में आता है? तो सबसे ज़्यादा बड़े बूढ़े कहाँ पाए जाते हैं? जापान में, इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा आयु प्रतिशत जो वर्ग है वो है 25 से 54 वर्ष, जिसे हम क्या कह सकते हैं? युवा प्रौढ़ वर्ग। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो उस समूह में से कौन सा आता है? जापान। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा उच्च नगरीय जनसंख्या जो पाई जाती है वो सिंगापुर में, जहाँ नगरों में ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। अब आता है छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए, आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? दोबारा रिपीट हो गया, तो प्रौढ़ वर्ग 15 से 64 वर्ष। जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ये हो गया आंसर इसका 0 से 14 वर्ष। साक्षरता का महत्व है, नोट्सों में मैंने कराई दिया है। इसके अलावा कृषि किस प्रकार के व्यावसायिक वर्ग से संबंधित है? तो कृषि जो है वो अवर्गीकृत वर्ग से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो यहाँ देख सकते हैं यूरोप में 75% है और उत्तरी अमेरिका में 77%। जनसंख्या संरचना या संगठन से क्या तात्पर्य है? इसकी परिभाषा मैं बता चुका हूँ। लिंगानुपात किसे कहते हैं ये बता ही चुके हैं। विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? कारण यही है कि इन देशों में अधिकांश जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है और गांव से लोग अच्छी सुविधा प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर पलायन करते हैं। सबसे मुख्य कारण यहाँ पर काम तथा रोजगार होता है। इसके कारण बच्चे जितने भी लोग होते हैं गांव के वो सभी नगरों की ओर आकर्षित होते हैं।
आयु संरचना का क्या महत्व है ये हमने पहले ही करा दिया है, आगे नोट्स में मिल जाएगा। और बाकी के ये सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो बच्चों आज हमारा ये जो चैप्टर है चौथा वो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।